अरे बस करो यार, सारा दिन पहले ही ऑफिस में थक गई और अब तुम मुझे यहाँ भी थका रहे हो। ये है दिव्या। दिव्या ऑफिस के लिए आज भी लेट है। रोज की तरह दिव्या आज भी अपना नाश्ता बहुत जल्दबाजी में कर रही है। ये है दिव्या की माँ गौरी। गौरी के पति के गुजर जाने के बाद दिव्या को गौरी ने अकेले ही पाला। आज दिव्या 20 साल की हो चली है और वो शहर की बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब करती है। दिव्या बेटा, तू रोज लेट हो जाती है ऑफिस के लिए। सुबह थोड़ा जल्दी ही उठ जाया कर। मम्मा, ऑफिस से घर आते आते 11 बज जाते हैं और सोते सोते रात के 2 बज जाते हैं। फिर कहाँ से सुबह जल्दी उठा जाएगा। चल अब बैठ के बातें मत बना, जल्दी नाश्ता खत्म कर और ऑफिस जा। दिव्या का सांवला रंग रूप बिल्कुल अपने पिता राम चौधरी पर गया था, लेकिन उसकी माँ गौरी सिर्फ नाम की गौरी नहीं थी। उसका रंग रूप आज भी देखते ही बनता था। गौरी 40 की उम्र में भी ऐसी थी कि कोई भी जवान लड़का अपना दिल हार जाए। चलिए मम्मा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, रात तक आ जाऊंगी। आज भी रात के 11 बजाएगी क्या आने में? पहले ऑफिस पहुँचने दो मम्मा, फिर पता चलेगा कितना समय लगेगा। दिव्या रोज सुबह 10 बजे ऑफिस चली जाती और उसके बाद पूरा दिन गौरी अपने घर में अकेले ही काटती। आज दिव्या के पिता को मरे पूरे 18 साल हो चुके थे। दिव्या की परवरिश के चलते गौरी ने दोबारा शादी भी नहीं की थी। चलिए मम्मा, बाय बाय। गाड़ी आराम से चलाना। गौरी ने अपनी भरी जवानी दिव्या की देखभाल में निकाल दी और वहीं दूसरी तरफ दिव्या, जो सिर्फ 20 साल की थी, वो अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। ये है निखिल। कहने को तो ये दिव्या के ऑफिस में काम करता है और दिव्या इसकी मैनेजर है, मगर मैनेजर के साथ साथ दिव्या इसकी गर्लफ्रेंड भी है। इसलिए निखिल को ऑफिस में किसी का डर नहीं। काम के लिए सबसे लेट आने वाला निखिल ऑफिस आते ही सबसे पहले क्या करता है आप खुद ही देखिए। हे जान, कैसी हो? अरे दिव्या, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, रिप्लाई तो करो। यार निखिल, तुम्हें कितनी बार बोला है ऑफिस में आते ही मेरे कैबिन में मत आया करो। सब देखते हैं यार। सब देखते हैं? अबे यार, कोई नहीं देखता है दिव्या, सब अपने काम में बिजी हैं यार। कोई हमें थोड़ी देखने के लिए बैठा है यहाँ पे। कसम से यार, जब से तू मैनेजर बनी है ना यार, तेरा प्यार खत्म हो गया मेरे लिए। ये कैसी बातें कर रहा है यार निखिल। मैं रोज रात को घर जाने में लेट हो जाती हूँ, सिर्फ तेरी वजह से, और तू ही ऐसा बोल रहा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर आज शाम को भी ऑफिस के बाद वहीं चलेंगे। डन? अच्छा डन, लेकिन अब तू जा यहाँ से। सर ने तुझे यहाँ देख लिया तो मुझे भी डांट पड़ेगी। अरे मेरी जान, चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन सुबह सुबह एक किस्त तो दे दे यार, मुंह तो मीठा करा दे। निखिल यार, पागल है क्या, कोई देख लेगा। शाम को मुंह क्या, जो मीठा करना हो वो कर लियो। रोज सुबह निखिल ऑफिस आते ही काम शुरू करने से पहले दिव्या के कैबिन में जाता और उसे यही सब करने के लिए कहता। दिव्या भी निखिल से बहुत प्यार करती थी। वो भी निखिल का ऐसा बर्ताव देख उसे ऑफिस के बाद मिलने का प्रॉमिस कर देती थी। ओए दिव्या, खड़ी हो यार, 7 बज चुकी है, ऑफिस का आधा स्टाफ जा चुका है, लेकिन तू अभी भी काम में लगी हुई है। भूल गई क्या? तूने क्या प्रॉमिस किया था ऑफिस के बाद? मैं रोज भूलती हूँ क्या? जो आज भूलूंगी। एक काम कर, पहले मैं निकलती हूँ, फिर तू निकलना, ताकि किसी को हम पे शक ना हो। ठीक है, पहले तू निकल, फिर मैं आता हूँ तेरे पीछे 1 मिनट बाद। ये साले हमें चुतिया समझते हैं। हमें नहीं पता क्या मैडम के इतने बड़े बड़े होने का राज। यार पागल है क्या, इतनी जल्दी क्यों आ गया? थोड़ा रुक के आ जाता। अरे यार, गाड़ मार दो उन सबकी यार, तो फटाफट चल ले यार। कसम से रहा नहीं जा रहा यार, पूरा दिन ऑफिस में वही सब सोचता रहा मैं। दिव्या का ऑफिस रोज शाम 7 बजे खत्म हो जाता था, लेकिन फिर भी दिव्या घर रात 11 बजे पहुंचती थी, क्योंकि दिव्या रोज ऑफिस के बाद अपने बॉयफ्रेंड निखिल को खुश करने पास ही के होटल के कमरे में ले जाती थी। और तू क्या बकवास कर रहा था सुबह? मैं अब तुझसे प्यार नहीं करती भोसड़ी के। तेरे चक्कर में मैं रोज रात को 11 बजे घर पहुंचती हूँ और रोज सुबह उठकर मम्मी से गालियाँ खाती हूँ। मेरी खुशी के लिए? मतलब होटल के रूम में तो जो मेरे साथ जाती है उसमें तेरा कुछ नहीं है, तुझे कोई मजा नहीं आता, सिर्फ मेरे लिए जाती है तू? मुझे भी मजा आता है, वही तो मैं कह रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तभी तो ये सब करते हैं। अब तो छोड़िए सारी बातें। देखो उधर अंकल खड़ा है रूम के बाहर ही। एक काम कर, पहले तू निकल जा, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। रोज शाम 7 बजे ऑफिस खत्म होने के बाद दिव्या और निखिल हाईवे पर बने इस कमरे को किराए पर लेते और इस कमरे में आ जाते। ओए, अब रुक भी जा यार, अब तो कमरे में आ गए, अब भी आगे आगे भागे जा रही है। अरे थोड़ा अंदर तो आ जाओ, खिड़की के सामने शुरू हो जाओगे क्या? कोई देख लेगा तो। लो अब कर लो जो तुम्हें करना है। मैं तो करूंगा ही मेरी जान, पर शुरू तो तू ही करेगी ना। चल हो जा शुरू। ये कहानी रोज की थी।
यहाँ मात्र 20 साल की दिव्या रोज ऑफिस खत्म होने के बाद इस कमरे में अपनी लाइफ को एंजॉय करती और वहाँ घर पर अकेली उसकी माँ गौरी अपनी जिंदगी अकेले ही काटती। अरे बस करो यार, सारा दिन पहले ही ऑफिस में थक गई और अब तुम मुझे यहाँ भी थका रहे हो। मजा आ गया यार दिव्या, तू कितनी सुंदर है यार, तेरे साथ तो मेरा मन ही नहीं भरता। मैं और सुंदर मजाक कर रहे हो क्या? अभी तो तुमने मेरी मॉम को नहीं देखा, मैं तो कुछ नहीं उनके सामने। अच्छा तो कैसी है तेरी मॉम, बताना। मेरा मतलब है कि ऐसा क्या है उनमें। तू अगर मेरी मॉम को देख लेगा ना तो बेटा सब भूल जाएगा। अच्छा छोड़ ना यार इन सब बातों को। देख यार दिव्या, मैं क्या सोच रहा था कि यार देख रोज रोज ऐसे होटल आना, किराया देना यार अच्छा नहीं लगता ऐसे यार। तो देख तूने मैंने शादी तो करनी है ना, हम एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, तो यार क्यों ना तू अपनी मदर से मेरी बात कर ले, तो फिर हम कुछ आगे करें। नहीं यार निखिल, मैं ऐसे एकदम से जाके मॉम को तेरे बारे में नहीं बोल सकती। मैं एकदम से अचानक ऐसे जाके मॉम को बोलूंगी तो वो मना कर देंगी। अरे मना कर भी देगी तो क्या हुआ, हम भाग के शादी कर लेंगे। अरे पागल है क्या, मेरी मॉम ने दोबारा शादी नहीं की, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। और तू बोल रहा है कि मैं उनकी मर्जी के बिना तेरे से शादी कर लूं। तो इसका मतलब तो फिर तू मेरे से शादी करेगी ही नहीं। अरे करूंगी यार, मैं तुझसे भी तो बहुत प्यार करती हूँ, पर हमें कुछ और सोचना होगा। अच्छा ये बात है। अच्छा सुन, मेरे पास ना एक प्लान है। एक काम करते हैं ना, मैं आज तेरे साथ तेरे घर चलता हूँ अभी। तो अपनी मॉम को बोलना कि ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है जो काम की तलाश में अपने शहर आया हुआ है, तो इसे मैं घर ले आई और इसे मैं अपने ऑफिस में जॉब लगवा दूंगी। जब तक इसकी जॉब फाइनल नहीं होती 2-4 दिन ये हमारे घर रह लेगा। अच्छा जी, फिर 2-4 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा कि वो हमारी शादी के लिए हाँ कर देंगी? अबे पागल, 2-4 दिन में मैं तेरी मॉम को इम्प्रेस कर लूंगा और बस उसके बाद हम उन्हें सच्चाई बता देंगे और हम अपनी शादी कर लेंगे। प्लान तो अच्छा लग रहा है ये। बेचारी भोली भाली दिव्या निखिल के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि निखिल जैसा जैसा कहता गया वो करती गई। लेकिन निखिल के दिमाग में क्या चल रहा था वो बस निखिल जानता था। तुम बस वही करना जैसे जैसे मैं कहती जाऊं, अपना दिमाग मत चलाना। हाँ यार, इतना दिमाग है मेरे में भी। तेरे घर जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली तेरे दिमाग से ही चलूंगा ना, अपना दिमाग क्यों चलाऊंगा। और मेरी मम्मी को देख के फिसल मत जाना, कहीं पता लगे तू उन्हें लेके भाग गया। अबे पागल है क्या, कैसी बातें कर रही है बेवकूफ। दोनों देर रात 11 बजे दिव्या के घर पहुंच जाते हैं। यार दिव्या, मुझे तो टेंशन हो रही है बहुत यार, तेरी मम्मी क्या सोचेगी। कुछ नहीं सोचेगी, बस जैसा जैसा समझाया है वैसा करते जाना। अरे दिव्या, ये कौन है? मम्मा, ये मेरे स्कूल का फ्रेंड निखिल है। अचानक निखिल को अपने घर पर देख गौरी बहुत ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि गौरी ने आज से पहले दिव्या के मुंह से कभी भी निखिल का नाम नहीं सुना था। मगर वहीं दूसरी तरफ निखिल गौरी को देख उससे भी कहीं ज्यादा हैरान था, क्योंकि जितना दिव्या ने गौरी के बारे में निखिल को बताया था गौरी उससे कहीं ज्यादा और सुंदर थी। निखिल ने गौरी का रंग रूप और शरीर की बनावट देखी तो देखता रह गया। गौरी को पिछले 18 सालों से किसी आदमी ने नहीं छुआ था। उसके शरीर की बनावट आज भी 22 साल की लड़की की तरह थी। अरे यार निखिल, मम्मी को घूरे क्या जा रहे हो, उनके पैर तो छुओ। ओह सॉरी आंटी, वो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। वाओ यार, इतने गोरे पैर, तो कमाल है। मेरा तो मन कर रहा है इन्हें आइसक्रीम की तरह खा जाऊं। अरे बस करो, आ जाओ अंदर। गौरी दिव्या और निखिल को लेकर अंदर आ गई। आराम से आ जाओ निखिल, इसे अपना ही घर समझो। दिव्या तू निखिल को यहाँ बिठा, तब तक मैं कुछ पीने का इंतजाम करती हूँ। तो निखिल, कैसी लगी तुम्हें मेरी मम्मी? अरे यार पूछ मत, बहुत सेक्सी, मेरा मतलब बहुत संस्कारी यार, बहुत अच्छी तेरी मम्मी। देख तू बिल्कुल टेंशन मत ले, बस चिल मार। मेरी मम्मी बहुत खुले मिजाज की है, वो तुझे जैसा जैसा पूछती जाए तू बस जवाब देते जाना, जैसा मैंने तुझे समझाया। डन हो गया, अब तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मेरे पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। निखिल के सामने ही रसोई घर में गौरी काम कर रही थी। निखिल का सारा ध्यान तो गौरी पर था। सॉरी गाइज, और तो घर में रात के वक्त कुछ नहीं मिला, बस ये रेड वाइन मिली है, ये चल जाएगी ना? अरे आंटी, रेड वाइन तो मेरी फेवरेट है, चल जाएगी क्या, दौड़ेगी। परफेक्ट, तो चलो फिर देरी किस बात की शुरू करते हैं। तीनों सोफे पर आराम से रेड वाइन पीने बैठ गए, पर निखिल का सारा ध्यान तो सामने बैठी गौरी पर था। तो निखिल, इस शहर में कैसे आना हुआ,
तुम जहाँ रहते थे वहाँ काम वगैरह नहीं था या क्या दिक्कत थी? जी आंटी, ऐसा ही समझ लो। अब मम्मी पापा की एज हो रही थी और उनकी दवाई वगैरह में खर्चा काफी ज्यादा हो रहा था, और मेरे शहर में जो है ना इतना मतलब जॉब्स वगैरह में इतनी सैलरी थी नहीं। तो यहाँ दिव्या से बात हुई तो वो कहने लगी कि भाई उसके ऑफिस में जगह खाली है। तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ यार, मुझे पैसों की भी जरूरत है, मेरा भी काम बन जाएगा और दिव्या से भी मिल लूंगा। ग्रेट, तो फिर बात बनी दिव्या के ऑफिस में? जी, आज मैं इंटरव्यू के लिए आया था इसके ऑफिस में, तो वहाँ इंटरव्यू वगैरह हो गया। तो उन्होंने बोला 2-3 दिन में जो है ना हम आपको कॉल कर देंगे। तो मैं वापस जाऊंगा शहर और फिर आऊंगा तो मेरे पैसे वगैरह ज्यादा खर्च हो जाएंगे। तो ये बोली कि मेरे साथ घर ही चल पड़, वहीं पे रह लेना 2-3 दिन, फिर जैसा भी फाइनल हो तो उसके बाद देख लेना क्या करना है। मम्मा, ये ना खामखा ही डर रहा था आपसे। अरे मुझसे क्यों डरना, मेरे लिए तो अच्छा है, मुझे कंपनी मिल जाएगी। मैं तो वैसे भी पिछले 20 साल से इस घर में अकेली रह रही हूँ। दिव्या जब छोटी थी स्कूल चली जाती थी तो मैं घर में अकेली हो जाती थी, फिर ये बड़ी हुई तो जॉब लग गई, अब भी मैं घर पे अकेली हो जाती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं आपको अकेला नहीं होने दूंगा, ना ही दिन में और ना ही रात में। मेरा मतलब है कि मैं अब आपको कंपनी देने आ गया हूँ। चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। आंटी आप बुरा ना माने तो प्लीज, क्या मैं आप सबके रूम देख सकता हूँ? मुझे आपका घर बहुत पसंद आया। हाँ क्यों नहीं, ये देखो ये है दिव्या का रूम। दिव्या को पिंक रंग बहुत पसंद है तो पूरा रूम पिंक है उसका। वाह आंटी, ये तो बहुत कमाल का है। आ जाओ, अब इस तरफ तुम्हें तुम्हारा रूम भी दिखा देती हूँ। इस रूम में होम थिएटर, कंप्यूटर वगैरह सब है, तुम जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। वाह आंटी, ये तो मेरा ड्रीम रूम है, बहुत कमाल का है ये। चलो अब तुम चेंज वगैरह करके आराम कर लो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आंटी आप बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बार आपका रूम भी देख सकता हूँ? ओके, मेरा रूम इस तरफ है, आ जाओ। तुम पागल हो क्या निखिल? मॉम का रूम क्यों देखना है तुम्हें? अबे चुप हो जा यार, इतना अच्छा घर है तेरा, एक बार पूरा तो देख लेने दे, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। आ जाओ, ये है मेरा रूम। वाह आंटी, एक बात सच सच बताऊं मजाक से हटके, ये रूम ना आपसे बिल्कुल मैच करता है। मैच करता है मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे आप इतने खूबसूरत हो, रूम भी इतना खूबसूरत है, हुआ ना मैच? अरे तुम तो ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो मेरी। चलो आप दोनों बातें करो, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। हाँ हाँ आंटी श्योर, आप आराम से आइए। निखिल पागल हो क्या? मम्मी आ जाएगी, छोड़ो मुझे। अरे यार बस एक बार यार, बहुत मन कर रहा है। चल गुड नाइट, बाय। जैसे ही निखिल गौरी के कमरे से बाहर निकला, उसे वॉशरूम से आवाज आई। निखिल वो आवाज सुनते ही वॉशरूम के बाहर रुक गया। फिर उसने थोड़ा सा पीछे आकर दिव्या को देखा, और जब उसने देखा कि दिव्या बाहर नहीं है तो वो भागकर वॉशरूम के बाहर गया और वॉशरूम के दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। फिर निखिल पूरी कोशिश करता रहा कि वो किसी तरह बाथरूम के दरवाजे से झांककर अंदर देखे, पर उसे कुछ नहीं दिखा। फिर वॉशरूम से एक आवाज आई और निखिल भागकर अपने कमरे में चला गया। आधी रात का वक्त हो चला था, पूरा शहर बेसुध होके सो रहा था। अगर ऐसे में कोई जाग रहा था तो वो था निखिल। निखिल अपने बिस्तर से उठा और उसने वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। निखिल के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वो 3 बजे रात उठकर पहले दिव्या के कमरे में गया। दिव्या को गहरी नींद में सोता देख वो दिव्या का कमरा छोड़ उसकी माँ गौरी के कमरे में चला गया। गौरी के कमरे में आकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। गौरी भी बेसुध हुई गहरी नींद में सो रही थी। फिर अचानक निखिल गौरी के बिस्तर के पास आया और उसे घूरने लगा। क्या कमाल किया तू गौरी, तू मुझे मिल जाए तो मैं तुझसे अभी शादी कर लूं। फिर उसके बाद जो निखिल ने किया, ना उसकी उम्मीद गौरी को थी ना दिव्या को। दोस्तों ये था इस कहानी का पहला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।